जिसे आपने रावण की पत्नी समझा, वह वास्तव में उसकी बहन थी। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, जो रामायण की पूरी दिशा बदल सकता था? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुप्त विद्या पर। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि रावण की जीवन यात्रा, उसके कर्मों की गति और उसके अंत की समस्त कथा में जो सबसे रहस्यमय पात्र है, वह कोई पुरुष नहीं अपितु एक नारी है। वह नारी जो इतिहास के पृष्ठों पर तो कहीं सम्मिलित है, किंतु उसकी पीड़ा, उसका मौन और उसका त्याग वह कहीं लिपिबद्ध नहीं। क्या कभी आपने उस ओर ध्यान दिया कि जिस राक्षस रावण की गर्जना से त्रैलोक्य कांप उठता था, उसकी पत्नी मंदोदरी को लेकर जितनी भी कथाएं हम तक पहुंची हैं, क्या वे वास्तव में संपूर्ण सत्य हैं या फिर वे केवल समय की धूल से ढकी हुई अधूरी परछाइयां हैं? हम उस मंदोदरी की बात कर रहे हैं जिसे युगों युगों से रावण की धर्मपत्नी माना जाता रहा, किंतु आज हम आपके सम्मुख जो सत्य प्रकट करने जा रहे हैं, वह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि वह चेतना है जो यदि समय रहते प्रकट हो जाती तो संभवतः रामायण की दिशा ही परिवर्तित हो जाती। वह रहस्य जो हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या वह स्त्री जिसे युगों से रावण की पत्नी माना गया, वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी बहन थी। यह केवल विचार नहीं, यह उस पीड़ा की पुकार है जिसे एक स्त्री ने सहा, जब उसे जबरन एक ऐसे संबंध में बाध्य कर दिया गया जो न उसकी आत्मा को स्वीकार था, न उसके अंतकरण को और न ही उसके नारीत्व को। वह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं था, वह उसकी अंतरात्मा पर थोपा गया एक अमानवीय भार था। और क्या आप श्रद्धेय दर्शकगण उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? एक ऐसा सत्य जो रावण के स्वरूप को केवल राक्षसी कर्मों से ही नहीं, बल्कि संबंधों की मर्यादा को तोड़ने वाले एक स्वार्थी पुरुष के रूप में भी प्रस्तुत करता है। इतिहास मौन रहा क्योंकि सत्ता को उस मौन से लाभ था। कथाकार मौन रहे क्योंकि समाज ने उस नारी की पीड़ा को दबा दिया जिसे एक पत्नी कह दिया गया, जबकि वह बहन थी। आज हम उस दबे हुए सत्य को जीवित करने का प्रयास करेंगे। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे छिपा है एक नारी का त्याग, उसकी असह्य वेदना जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्यों मंदोदरी ने कभी रावण का प्रतिकार नहीं किया? क्यों उसने राजमहल में रहते हुए भी सदा संकोच, एकांत और मौन को ही अपना ओढ़ना बना लिया? क्यों उसके हृदय में वह भावनात्मक स्पंदन नहीं फूटा जो एक पत्नी को अपने पति के प्रति होता है? क्यों? क्योंकि वह पत्नी नहीं थी, वह बहन थी, और एक बहन अपने ही भ्रातृ रूपी दानव के द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा और परंपरा के नाम पर जकड़ी गई। आइए हम आज उसी रहस्य के गर्भ में उतरते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि माता मंदोदरी, जिनका जीवन आत्मबल और मौन पीड़ा का प्रतीक था, उन्होंने जाते जाते कलयुग के समस्त संसार को 3 अमूल्य शिक्षाएं दी थीं। वे शिक्षाएं ऐसी हैं कि यदि कोई साधारण मनुष्य भी उन्हें अपने जीवन में अपनाता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता। तो आइए हम इस अनमोल कथा की ओर बढ़ें, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए। लेकिन इसके पहले मैं आपसे केवल हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि हृदय से एक विनम्र निवेदन करता हूं, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए और इस कथा को केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनिए। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी अवस्था में छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर पाप का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी नहीं रहती, वह एक अधूरी आहुति बन जाती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य को पाप में परिवर्तित कर देती है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया इस कथा को अंत तक श्रद्धा और समर्पण के साथ सुने। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति का भाव है, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक पसंद करें, हमारे चैनल गुप्त विद्या को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अंत में यदि आप श्रीहरि की कृपा चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं उस विलक्षण और अद्भुत कथा में
जो नारी की आत्मा की पुकार है और सत्य की वह लौ है जिसे कोई युग बुझा नहीं पाया। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जैसे ही चंपावती राज्य के राजमहल की ऊंची मीनारों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो खुद भगवान सूर्य ने अपने हाथों से पूरे राज्य को आलोकित कर दिया हो। प्रकृति अपनी पूरी भव्यता में मुस्कुरा रही थी, परंतु चंपावती की प्रजा के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। कुछ समय पूर्व ही युवा राजकुमार प्रभाकर का राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन राजकुमार के अभिमान ने राज्य में बेचैनी और पीड़ा फैला दी थी। वह प्रभु की कृपा से राजा तो बन गया, परंतु उसमें करुणा, प्रेम और प्रजा के प्रति दया का भाव नहीं था। उसकी कठोर आज्ञाएं, किसानों पर भारी कर, व्यापारियों से जबरदस्ती और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी ने पूरे राज्य को दुख और निराशा में डुबो दिया था। एक संध्या राजमहल के विशाल सभागार में मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही थी। दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमा रही थीं, जैसे वे भी मंत्रियों के अशांत मन की पीड़ा को महसूस कर रही हों। वृद्ध और धर्मनिष्ठ मंत्री धर्मदास जी ने अपने झुर्रीदार चेहरे और सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, यह सब अब सहन नहीं होता। राजकुमार प्रभाकर अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और दयालु नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम राजदरबार छोड़ देंगे और प्रभु की शरण में चले जाएंगे। बाकी मंत्रीगण भी सिर झुकाकर उनकी बात से सहमति प्रकट करने लगे। सभी के मन में गहरी निराशा थी। उसी समय महामंत्री प्रताप, जो अब तक शांत बैठे थे, धीरे से उठे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे भगवान ने उसी क्षण उन्हें कोई प्रेरणा दी हो। वे अभी युवा ही थे, परंतु उनकी बुद्धि, विवेक और धैर्य के गुण उन्हें प्रभु का वरदान लगते थे। उन्होंने बहुत विनम्र और स्थिर स्वर में कहा, आप सबके दुख को मैं समझता हूं, परंतु क्या सचमुच दरबार छोड़ देना ही समाधान है? मंत्री कुबेरदास ने व्यंग्य में कहा, तो क्या करें? राजकुमार तो किसी की सुनते ही नहीं, हमारी बातों को जैसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। प्रताप ने अपने दोनों हाथ आगे किए, मानो किसी अदृश्य चिंता को थाम लिया हो। मित्रों, कृपया ऐसा विचार मन से निकाल दीजिए। हम अगर चले गए तो वह राजकुमार ऐसे लोगों को मंत्री बना लेगा जो केवल उसकी हां में हां मिलाएंगे। वे सत्य नहीं बोलेंगे, केवल अपना स्वार्थ साधेंगे। तब प्रजा और अधिक दुखी हो जाएगी। क्या आप यह चाहते हैं? कक्ष में गहरी शांति छा गई। सभी मंत्री जैसे प्रभु की कोई चेतावनी सुन रहे हों। वृद्ध धर्मदास जी की आंखों में आंसू छलकने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रताप, तुम्हारी बात में गहराई है, पर राजकुमार सुनता ही नहीं। प्रताप मुस्कुराए, धैर्य रखिए धर्मदास जी, किसी के हृदय को बदलना कोई छोटा कार्य नहीं होता। ये यात्रा लंबी है, पर हमें साथ चलना होगा, उसके मन को प्रभु के मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। प्रताप की बातों में जैसे स्वयं भगवान की प्रेरणा थी। सभी मंत्रियों के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। मंत्री कुबेरदास बोले, यदि प्रताप को विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं तो मैं भी साथ हूं। और उस दिन से सभी मंत्रीगण ने यह निश्चय कर लिया कि वे राजमहल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि प्रेम, धैर्य और भक्ति के साथ राजकुमार को सही राह दिखाएंगे। अगली सुबह की किरणों ने जब राजमहल के झरोखों से झांका तो ऐसा लगा जैसे ईश्वर स्वयं नई आशा का संदेश लेकर आए हों। राजकुमार प्रभाकर अपने राजसी वस्त्रों में सिंहासन पर विराजमान थे। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चंचलता और उत्सुकता थी। तभी उसने हाथ से ताली बजाई और आदेश दिया, मुझे अपना खजाना देखना है। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। पास खड़े महामंत्री प्रताप ने राजकुमार के चेहरे पर कुछ गहराई से देखा, मानो उसके भीतर कुछ नया भाव जन्म ले रहा हो। एक परिवर्तन जिसकी झलक आंखों में दिख रही थी। राजकुमार प्रभाकर के मन में कोई नई भावना, कोई योजना जन्म ले चुकी थी। मंत्रियों के बीच खड़े होकर उसने अपना स्वर ऊंचा किया और कहा, मैं अपना खजाना देखना चाहता हूं, अभी, इसी क्षण। मुझे तुरंत वहां ले चलो। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह अचानक निर्णय उन्हें कुछ विचित्र सा प्रतीत हुआ, परंतु कोई भी प्रभाकर के सामने कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। सभी ईश्वर का नाम लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजकुमार के नेतृत्व में वह समूह राजमहल के नीचे स्थित भूमिगत तहखाने की ओर बढ़ा।
मशालों की लौ उनकी राह को उजागर कर रही थी और दीवारों पर उनकी परछाइयां ऐसी प्रतीत हो रही थीं जैसे वे भी प्रभु की इच्छा में नृत्य कर रही हों। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिसे 4 प्रहरी पहरा दे रहे थे। जब द्वार खोला गया तो सामने एक लंबा गलियारा था और उसके दोनों ओर 7 कक्ष थे। प्रत्येक कक्ष का द्वार ताले से बंद था। यही वे कमरे हैं जहां राज्य का पवित्र खजाना सुरक्षित रखा गया है। वृद्ध कोषाध्यक्ष ने हाथ जोड़कर बड़े आदर से कहा, प्रत्येक कक्ष में अलग अलग रत्न और संपत्ति हैं। राजकुमार प्रभाकर ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, पर उस चमक में कहीं भीतर लालच की परछाई भी दिख रही थी। मंत्रीगण दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगे, परंतु तभी राजकुमार की आवाज गूंज उठी, ठहरो, यह पहला कमरा क्यों छोड़ दिया गया? इसका द्वार क्यों नहीं खोला जा रहा? महामंत्री प्रताप आगे आए। उन्होंने बहुत शांति और विनम्रता से कहा, महाराज, इस कक्ष में कुछ विशेष नहीं है, कृपा करके इसे रहने दीजिए। राजकुमार की भ्रुकुटियां तन गईं। उसकी आंखों में अब संदेह था। यदि इसमें कुछ विशेष नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों है? वह तेज स्वर में बोला, और इसे देखने में क्या हानि है? वृद्ध कोषाध्यक्ष हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यदि इसमें खजाना होता तो हम अवश्य दिखाते। लेकिन अब राजकुमार के मन में क्रोध का भाव जाग उठा था। उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखकर कहा, यह बात समझ नहीं आ रही और आप लोग स्पष्ट भी नहीं कर रहे। इसका मतलब कुछ छिपाया जा रहा है। मेरा आदेश है, इस द्वार को तुरंत खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे झांक था कि यह वही क्षण है जब परीक्षा ईश्वर स्वयं लेते हैं, धैर्य की भी, विवेक की भी। महाराज, प्रताप ने अत्यंत विनम्रता से कहा, यह आपके पूज्य पिताजी की अंतिम वसीयत थी कि इस कक्ष को तब तक न खोला जाए जब तक आपकी आयु 40 वर्ष की न हो जाए। उन्होंने प्रेम पूर्वक राजकुमार की आंखों में झांकते हुए आगे कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसे अब न खोलवाए। लेकिन जब अहंकार मन पर हावी हो जाए तब वाणी नहीं सुनाई देती, केवल अपना अधिकार दिखता है। राजकुमार ने गुस्से में धरती पर पांव पटका और चिल्लाया, मैं इस वसीयत को नहीं मानता। यह मेरा राज्य है, मेरा महल, मेरा खजाना। इस कमरे को तुरंत खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने बाकी मंत्रियों की ओर देखा। हर एक चेहरा ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता प्रतीत हो रहा था। उन्होंने समझ लिया कि अब राजकुमार की जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, प्रताप ने धीमे स्वर में कहा। वृद्ध कोषाध्यक्ष ने कमर से एक बड़ी सी चाबी निकाली और धीरे धीरे उस मजबूत ताले को खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे वर्षों से बंद कमरा प्रभु की उपस्थिति से भरा हो। राजकुमार प्रभाकर तुरंत भीतर चला गया। कमरा छोटा था, परंतु अत्यंत पवित्र और स्वच्छ। बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था और उस पर एक अद्भुत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। राजकुमार मूर्ति के सामने खड़ा रह गया। वह देखता ही रह गया, जैसे समय रुक गया हो, जैसे संसार थम गया हो। वह मूर्ति एक सुंदर युवती की थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखें मानो जीवित थीं। संगमरमर की सफेदी उसमें दिव्यता की आभा दे रही थी। राजकुमार प्रभाकर नजरें हटाना ही भूल गया, जैसे उस मूर्ति में उसे कोई ईश्वरीय रूप दिखाई दे रहा हो, जैसे उस क्षण संसार की सारी सुंदरता, सारी शांति और सारा प्रेम उस एक मूर्ति में समा गया हो। महामंत्री प्रताप ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, चलिए महाराज, अब वापस चलें। यह तो केवल एक साधारण सी मूर्ति है, इसे देखकर भला क्या होगा। लेकिन राजकुमार प्रभाकर जैसे किसी मोह में बंध गया था। उसकी आवाज धीमी और सपनों जैसी हो गई। यह किस देवी स्वरूपा की मूर्ति है? महामंत्री प्रताप थोड़ा रुके, फिर विनम्रता से बोले, महाराज, यह मोतीघर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमार की आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। उसके हृदय में जैसे एक रहस्यमयी भाव जाग गया। लगता है वह बहुत ही सुंदर नारी रही होगी। उसकी वाणी में आकर्षण और ताज्जुब था। मेरे पिताजी ने यह मूर्ति क्यों बनवाई? प्रताप ने एक क्षण को अपने होंठ काटे, फिर धीरे से कहा, महाराज, क्षमा करें,
परंतु आपके पूज्य पिताश्री उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। थोड़ा रुककर वह बोले, परंतु वह राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक चमत्कारी योगिनी थी, एक शक्तिशाली जादूगरनी। इसलिए प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, आपके पिता उसे प्राप्त नहीं कर सके। राजकुमार की आंखों में अब और अधिक जिज्ञासा भर गई। तो फिर उन्होंने उसकी मूर्ति बनवा ली? हां महाराज, प्रताप ने उत्तर दिया। उन्होंने यह मूर्ति बनवाकर यहीं रख दी और अपने अंतिम वर्षों में दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। यह उनके जीवन की अंतिम सांत्वना बन गई थी। अब राजकुमार की आंखों में भी एक अपूर्व लालसा थी। उसने धीरे से अपना हाथ मूर्ति के मुख के पास ले जाकर रुकाया, परंतु उसने मूर्ति को छुआ नहीं। जैसे कोई भक्त मंदिर में मूर्ति को देखकर नत हो जाए, लेकिन स्पर्श करने की मर्यादा न तोड़े। क्या वह राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी वाणी में एक भावुक आग्रह था। प्रताप का चेहरा गंभीर हो गया। महाराज, उस तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। वह बोले, अब तक जितने भी राजा या राजकुमार वहां गए, कोई भी वापस नहीं लौटा। प्रभाकर ने मूर्ति से अपनी दृष्टि हटाई और प्रताप की ओर देखा। उसकी आंखों में अब संकल्प की ज्योति थी। क्या आप भी उसके पास नहीं जा सकते? प्रताप ने एक लंबी सांस ली। जाना कठिन नहीं, लौटना कठिन है, उन्होंने गंभीरता से कहा। कोई नहीं जानता वहां जाकर लोग मारे गए या राजकुमारी ने उन्हें अपने वश में कर लिया। राजकुमार ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसमें प्रेम नहीं, बल्कि आग थी, अधूरी विरासत को पूरी करने की आग। तुम आज ही मोती घर के लिए प्रस्थान करो, उसने आदेश दिया। मैं 1 सप्ताह तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यदि तुम नहीं लौटे तो मैं अपनी सेना लेकर वहां पहुंचूंगा और तुम्हें छुड़वा कर लाऊंगा। प्रताप का चेहरा अब डर और चिंता से भर गया। यदि उसने मुझ पर भी जादू कर दिया तो क्या होगा महाराज? राजकुमार ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया। हमारे दरबार में हीरालाल नाम का एक सेवक है। वह जादू और रहस्यमयी विद्याओं में निपुण है। उसे साथ ले जाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसी प्रकार राजकुमार प्रभाकर खजाने की खोज भूल गया। उसके मन में अब केवल एक छवि थी, उस सुंदर राजकुमारी की, जिसकी मूर्ति ने उसके हृदय को बांध लिया था। उसी दिन महामंत्री प्रताप और दरबारी हीरालाल को मोतीघर की ओर रवाना कर दिया गया। जब सूर्य अपनी अंतिम किरणों के साथ पश्चिम में डूब रहा था, तभी दोनों यात्री अपने घोड़ों पर सवार होकर मोतीघर के भव्य द्वार पर पहुंचे। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वे वहां पहुंचे तो मोती नगर की दिव्यता देखकर उनकी थकान भूल गई। वह नगर जैसे धरती पर ईश्वर का प्रसाद हो, एक जीवित मंदिर, एक दिव्य स्वप्न। शहर की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं, जो सूर्यास्त की स्वर्णिमा में मोतियों जैसे चमक रही थीं। प्रवेश द्वार की मीनारों पर मोती और हीरे जड़े थे, जो सूर्य की किरणों में इंद्रधनुष रच रहे थे। द्वार पर 2 विशाल प्रहरी खड़े थे, जिनके हाथों में भाले और कमर पर चमकती तलवारें थीं। ठहरो, एक प्रहरी ने कठोर स्वर में कहा। कौन हो तुम दोनों और क्या चाहते हो मोती नगर से? महामंत्री प्रताप ने घोड़े को रोका और हाथ जोड़कर बोले, मैं प्रताप हूं, चंपावती का महामंत्री। ये मेरे साथ हीरालाल हैं, हम राजकुमारी से मिलने आए हैं। प्रहरी ने दोनों को संदेह भरी नजरों से देखा, फिर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई प्रेम नहीं था, कोई आश्वासन नहीं। राजकुमारी से मिलना चाहते हो? उसने कहा। तो जान लो, जो भी गया लौट कर नहीं आया, तुम भी अपने प्राण खो बैठोगे। क्या तुम्हें नहीं पता, वह राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वयं एक शक्ति है, एक रहस्य जिसे जानने की चाह बहुतों की आखिरी चाह बन चुकी है। हीरालाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? हम अपनी जान गंवा देंगे? पहरेदार ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग कुछ नहीं जानते। हमारी राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक अत्यंत शक्तिशाली देवी स्वरूपा है, एक ऐसी योगिनी, एक तपस्विनी, जिसके सामने आज तक कोई भी टिक नहीं पाया है। महामंत्री प्रताप ने बहुत शांत और विनम्र स्वर में कहा, हमें जो जोखिम है उसे स्वीकार है। हम प्रभु की इच्छा से यहां आए हैं। यदि यही मार्ग हमें सत्य तक ले जाए तो हम तैयार हैं। पहरेदार ने एक बार फिर उनकी ओर देखा।
उसके चेहरे पर अब एक अजीब मुस्कान थी। अगर ऐसा है, उसने कहा, तो जाओ, बहुत शौक से अपने भाग्य के द्वार खोलो। महल का विशाल द्वार खुला और प्रताप तथा हीरालाल नगर के भीतर प्रवेश कर गए। मोती नगर की सड़कें यूं चमक रही थीं जैसे हर पत्थर को प्रभु ने स्वयं धो पोंछकर पवित्र किया हो। सड़कों के दोनों ओर ऊंचे वृक्ष थे और उनकी शाखाओं पर टंगे लालटेनों की रोशनी मानो प्रभु का दीप प्रकाश बनकर उन्हें राह दिखा रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर हंसी थी, कुछ में करुणा, जैसे वे यह सोच रहे हों, ये लोग तो अब नहीं लौटेंगे। हीरालाल ने धीरे से कहा, प्रताप जी, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। यहां की हवा में कुछ अनजाना भय है। प्रताप ने उसका कंधा थामते हुए कहा, धैर्य रखो हीरालाल, हम यहां प्रभु की प्रेरणा से आए हैं और जो कार्य हमें सौंपा गया है उसे पूर्ण करना ही हमारा धर्म है। वे चलते गए और अंततः वे उस महल के सामने पहुंचे जहां वह रहस्यमयी राजकुमारी निवास करती थी। महल की दिव्यता देखकर वे स्तब्ध रह गए। यह पूरा भवन सफेद संगमरमर का था और सोने चांदी की नक्काशी से ऐसा लगता था जैसे कोई मंदिर हो, नारी स्वरूप में रचा गया। चारों ओर रंग बिरंगे पुष्पों से भरा उद्यान था और सुगंधित हवा जैसे कोई मंत्र जप रही थी। द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे ही द्वार खोल दिए, जैसे उन्हें आने का संदेश पहले ही मिल चुका हो। महल के भीतर से कुछ सुंदर दासियां दौड़ती हुई आईं। रेशमी वस्त्र, मोतियों के हार और उनके मुख पर शीतल मुस्कान, जैसे वे कोई साध्वी हों जो अपने तपस्विनी स्वामिनी के आदेश से आई हों। आपका स्वागत है महामंत्री प्रताप और दरबारी हीरालाल जी, एक दासी ने मधुर स्वर में कहा। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही हैं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रताप और हीरालाल चकित हो गए। उन्होंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं था, फिर यह दासियां उनके नाम कैसे जानती हैं? प्रताप ने पूछा, क्या राजकुमारी को हमारे आने की सूचना पहले से मिल चुकी थी? दासी मुस्कुराई और धीरे से बोली, राजकुमारी देवी स्वरूपा हैं। वह अपने ज्ञान और साधना से बहुत कुछ जान लेती हैं। आपके आगमन की जानकारी उन्हें पूर्व ही प्राप्त थी। अब दोनों महल के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का सौंदर्य और दिव्यता और भी अद्भुत थी। कीमती कालीन, स्वर्ण मोती से जड़ी दीवारें और हीरों से सजे झूमर, हर कोना जैसे स्वर्ग का प्रतिबिंब लग रहा था। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि दिखाई ही नहीं दे रही थी। कक्ष के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन था और उस पर विराजमान थी वह राजकुमारी। प्रताप के मुख से विस्मय का भाव स्वतः निकल पड़ा। यह मूर्ति नहीं, यह स्वयं देवी हैं। उसका रूप उस संगमरमर की मूर्ति से भी अधिक दिव्य और मोहक था। लंबे काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे, आंखें जैसे गहरे समुद्र की गहराई लिए हुए और मुख पर चंद्रमा जैसी कांति। वह सुनहरी पोशाक में थी जिस पर मोती और हीरे टंके थे, मानो साक्षात लक्ष्मी जी मूर्त रूप में सामने हो। आपका स्वागत है महामंत्री प्रताप और दरबारी हीरालाल, उसने बहुत मधुर आवाज में कहा। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, प्रताप ने सिर झुकाकर कहा। आपकी कीर्ति आपकी सौंदर्य से भी महान है राजकुमारी जी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तो क्या आप मुझे केवल देखने आए हैं या मेरे साथ विवाह का भी कोई विचार है? हीरालाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन प्रताप शांत थे। हम यहां विवाह के उद्देश्य से ही आए हैं देवी जी। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में एक चमक आ गई। वह अपने सिंहासन से उठी और धीरे धीरे उनके समीप आई। बहुत अच्छा, उसने कहा, परंतु मेरे 4 प्रश्न हैं। यदि आपने सही उत्तर दिए तो मैं विवाह स्वीकार करूंगी। फिर उसका स्वर थोड़ा बदल गया, एक रहस्यमय ठंडापन उसमें उतर आया। लेकिन यदि उत्तर गलत हुए तो आपकी गर्दन कटवाकर उसे वहां लटकवा दूंगी। उसने हाथ से एक दिशा की ओर संकेत किया। प्रताप और हीरालाल ने उधर देखा और स्तब्ध रह गए। एक विशाल वृक्ष था जिस पर कई कटे हुए सिर लटक रहे थे। हीरालाल का चेहरा पीला पड़ गया। मंत्री जी, आप देख रहे हैं ना? हीरालाल कांपते स्वर में बोला। लगता है अब हमारा सिर भी वहीं उस पेड़ पर टंगा हुआ दिखाई देगा।
प्रताप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत शांत स्वर में कहा, आप कुछ देर शांत रहिए हीरालाल जी। राजकुमारी ने अपनी बात जारी रखी। जो व्यक्ति मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर तो सही दे देता है, लेकिन बाकी सवालों का उत्तर नहीं दे पाता, तो मैं उसे अपनी विद्या से जानवर बना देती हूं। फिर उसने एक दिशा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, वो देखो, वो जो तोता, मैना और उधर जो गधा, कुत्ता और गाय है, ये सब पहले इंसान थे, लेकिन मेरे सवालों का उत्तर न दे पाने की वजह से ये ऐसे बन गए। हीरालाल का मुंह सूख गया। उसने डरते हुए प्रताप की ओर देखा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए लेकिन एक रहस्यमय स्वर में पूछा, तो अब बताइए, क्या आप लोग मेरे सवालों का सामना करने को तैयार हैं? प्रताप ने बिना हिचक स्थिर स्वर में कहा, हां राजकुमारी जी, मैं आपके सभी सवालों के उत्तर अवश्य दूंगा। राजकुमारी के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। शाबाश, उसने कहा, पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, फिर हम प्रश्नों का आरंभ करेंगे। प्रताप ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, लेकिन यह उचित नहीं होगा। मेरा अनुभव कहता है, ऐसे समय पर कुछ ऐसा खिला दिया जाता है जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए पहले प्रश्न पूछिए, फिर भोजन करेंगे। राजकुमारी हीरालाल की यह बात सुनकर जोर से हंसी। उसकी हंसी में जैसे कोई माया छुपी हो। ठीक है, ठीक है, उसने कहा, तो चलिए अब मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। राजकुमारी फिर से अपने सुनहरे सिंहासन पर जाकर बैठ गई। अब उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। वह महामंत्री प्रताप को बहुत ध्यान से देख रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। मेरा पहला सवाल है, उसने धीरे से कहा, एक बहुत बड़ा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ से काले हैं और दूसरी तरफ से सफेद। वह पेड़ हर साल एक बार मरता है और तुरंत फिर जीवित भी हो जाता है। बताइए, वह पेड़ कौन है? कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। हीरालाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह सोचने लगा और फिर उत्साह से बोला, वो पेड़ गधा हो सकता है। उसकी पीठ काली होती है और नीचे का भाग सफेद। प्रताप ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, आप ठीक हैं क्या? क्या कोई गधा साल में एक बार मरता है और तुरंत फिर जीवित हो जाता है? हीरालाल शर्मिंदा हो गया। प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण वह बहुत गहरे ध्यान में डूबे रहे, जैसे वह अपने भीतर के ईश्वर से उत्तर मांग रहे हों। राजकुमारी धैर्य से उन्हें देखती रही। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अचानक प्रताप की आंखें खुलीं। अब उनके चेहरे पर एक दिव्य आत्मविश्वास था। राजकुमारी जी, उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, वह पेड़ 1 वर्ष है। उसके सफेद पत्ते दिन हैं और काले पत्ते रात। वह हर साल के अंत में मर जाता है और तुरंत नए साल के रूप में जन्म ले लेता है। राजकुमारी की आंखों में अब आश्चर्य था। वह प्रताप को ऐसे देख रही थी जैसे अभी अभी किसी सच्चे ज्ञानी को पहचाना हो। सही उत्तर, उसने कहा, आप सच में बहुत ज्ञानी हैं महामंत्री प्रताप। हीरालाल ने राहत की गहरी सांस ली और श्रद्धा से प्रताप को देखा। राजकुमारी थोड़ी आगे झुकी और बोली, अब सुनिए, मेरा दूसरा सवाल। एक ऐसा समुद्र है जो सारी दुनिया को डुबो देता है, यहां तक कि हिमालय को भी, लेकिन एक देवता जिसका ना मुख है ना हाथ, वह उसे एक ही बार में पी जाता है। बताइए, वह समुद्र कौन है और वह देवता कौन है? हीरालाल का चेहरा फिर से डर और चिंता से भर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, महामंत्री जी, अब तो हमारी खैर नहीं। अब तो भलाई इसी में है कि कोई पिंजरा ढूंढ लिया जाए। प्रताप ने हीरालाल को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। कृपया शांत रहें। हीरालाल जी। इसके बाद प्रताप फिर से गहरे ध्यान में चले गए। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। कक्ष में एकदम मौन था। सिर्फ बहुत दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, जैसे प्रकृति भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। थोड़ी देर बाद प्रताप के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और राजकुमारी की ओर देखा। वह समुद्र ओस है, उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा। सुबह के समय ओस सारी पृथ्वी को ढक लेती है और वह देव सूर्य है, जिसका न मुंह है न हाथ, फिर भी वह ओस को एक ही बार में सोख लेता है। राजकुमारी ने ताली बजाई। उसकी आंखों में अब प्रशंसा थी।
शाबाश, उसने प्रसन्नता से कहा। आपने फिर से सही उत्तर दिया, महामंत्री प्रताप। हीरालाल ने गहरी राहत की सांस ली और अब वह प्रताप को पहले से भी अधिक श्रद्धा से देख रहा था। अब मेरा तीसरा प्रश्न सुनिए, राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां। मैं चाहती हूं कि मेरी आधी दासियां मेरी बड़ी बहन को मिले और आधी दासियां छोटी बहन को, लेकिन किसी भी दासी को काटा न जाए और सबको बराबर मिले। यह कैसे संभव है? हीरालाल का चेहरा लाल पड़ गया। वह बुदबुदाया, यह तो गलत सवाल है। 19 का आधा तो 9.5 होता है, इसलिए एक दासी को तो काटना पड़ेगा। राजकुमारी के चेहरे पर एक हल्की विजय मुस्कान आ गई। अब तक कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाया था, लेकिन प्रताप ने बिना विलंब के उत्तर दे दिया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजकुमारी जी, उन्होंने कहा, आप अपनी 19 दासियों में मेरी एक दासी को भी जोड़ दीजिए। अब कुल 20 दासियां हो जाएंगी। इनमें से 10 आप बड़ी बहन को दें, 5 छोटी बहन को। अब दोनों को समान रूप से दासियां मिल गईं। फिर मेरी एक दासी मुझे वापस लौटा दीजिए। बंटवारा भी पूरा हो गया और कोई दासी भी नहीं कटी। राजकुमारी चौंक गई। उसने ऐसी समझदारी की आशा नहीं की थी। उसकी आंखों में अब सम्मान और आश्चर्य दोनों थे। यदि इस युवक ने इसी तरह मेरे बाकी प्रश्नों के भी उत्तर दे दिए तो क्या मुझे सचमुच इससे विवाह करना पड़ेगा? हीरालाल ने प्रसन्नता से कहा। वाह महामंत्री जी, आपकी बुद्धि को प्रणाम। राजकुमारी कुछ क्षण सोचती रही, फिर सिर हिलाया और बोली, अब मेरा चौथा प्रश्न सुनिए। उसकी आवाज में अब एक नई चुनौती थी। देखी हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी, एक ऊंचा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ न सके, मालिन उसे गूंथ न सके। बताइए वह क्या है? हीरालाल फिर से घबरा गया। उसका माथा सिकुड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन प्रताप मुस्कुराए। राजकुमारी जी, जिस रानी को जलाते ही वह पानी बरसाती है, वह है मोमबत्ती। ऊंचा पहाड़, वह है आकाश। कलियां तारे हैं। इन्हें न माली तोड़ सकता है, न कोई मालिन गूंथ सकती है। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस सवाल का भी उत्तर दे पाएगा। अब वह सोचने लगी, अब बस एक सवाल बचा है। यदि इसका उत्तर भी दे दिया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा और मुझे सच में विवाह करना पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर कठोरता थी। अब मुझे ऐसा प्रश्न पूछना होगा जिसका उत्तर यह कभी न दे पाए। उसने अपने सिर को ऊंचा किया और बोली, मेरा अंतिम प्रश्न सुनिए। वह कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बाहरी लड़की भी खुश हो जाए? हीरालाल परेशान हो गया। अरे, बाहरी लड़की भला कैसे सुन सकती है? वह सोचने लगा कि यह सवाल ही गलत है, लेकिन प्रताप फिर भी शांत मुस्कान के साथ खड़े रहे। राजकुमारी जी, उन्होंने विनम्रता से कहा, यह प्रश्न सरल है। हर लड़की अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न हो जाती है, और अगर वह बाहरी है तो भी तारीफ सिर्फ बोलकर नहीं की जाती, इशारों से, आंखों से, मुस्कान से भी की जाती है। वह सब कुछ महसूस कर सकती है। राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस कठिन प्रश्न का भी उत्तर प्रताप ने इतने सरल ढंग से दे दिया। हीरालाल ने खुशी से हाथ जोड़ते हुए कहा, महामंत्री जी, आप तो अद्भुत हैं। आपके जैसा कोई नहीं। राजकुमारी चुप रही। उसके होंठ भीग गए थे। शायद यह भावनाओं की वर्षा थी। फिर वह धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठी और प्रताप के सामने आकर खड़ी हो गई। बोलिए राजकुमारी जी, हीरालाल ने धीरे से कहा। प्रताप ने बहुत शांत स्वर में पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है राजकुमारी जी? राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अब मैं आपकी दासी हूं, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही उत्तर देकर मुझे जीत लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हजारों में सिर्फ आप ही हैं जिसने मुझे पराजित किया है। प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, विजय की, लेकिन उनके मन में एक संकोच भी था। वह जानते थे कि वह यहां अपने लिए नहीं, बल्कि अपने राजा प्रभाकर के लिए आए थे। राजकुमारी जी, प्रताप ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैंने आपको अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे राजा प्रभाकर जी के लिए प्राप्त किया है। अब आप उनकी पत्नी बनेंगी। यह सुनते ही राजकुमारी के चेहरे पर तेज क्रोध आ गया। उसकी आंखें जैसे ज्वाला सी जल उठी। नहीं,
हरगिज नहीं, उसने तीव्र स्वर में कहा। आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इसलिए आप ही मुझसे विवाह कर सकते हैं। यदि राजा ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए होते तो विवाह का अधिकार उन्हें होता, परंतु आपने तो यह बताया ही नहीं कि आप अपने राजा के लिए यहां आए हैं। यदि पहले बता देते तो निर्णय कुछ और होता। प्रताप के चेहरे पर अब चिंता थी। उन्हें समझ आ गया था कि यदि वे खाली हाथ लौटे तो राजा उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। राजकुमारी जी, प्रताप ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैंने राजा साहब से यह वचन लिया था कि मैं आपको उनके लिए लेकर जाऊंगा। यदि मैं आपसे विवाह कर लूं तो मेरा वादा टूट जाएगा। राजकुमारी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं तो नियम के अनुसार आप ही मुझसे विवाह करेंगे। यह मेरा नियम है और मैं इसे नहीं तोड़ सकती। तभी अब तक मौन खड़े हीरालाल ने धीरे से बोलना शुरू किया। राजकुमारी जी, महामंत्री प्रताप तो वैसे भी आपसे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में मनुष्यों के लिए दया नहीं है। आपने कितने ही लोगों को जानवर बना दिया है। राजकुमारी के चेहरे पर अब शर्म का भाव था। यदि यह बात है, उसने धीरे से कहा, तो मैं उन सभी को फिर से मनुष्य बना दूंगी और आपके कहने पर उन्हें मुक्त भी कर दूंगी। हीरालाल के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तो मैं सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। राजकुमारी मुस्कुराई और उसी क्षण अपने गले से एक सोने की छड़ी निकाली, जो एक सुंदर हार के रूप में लटकी हुई थी। उस छड़ी के शीर्ष पर एक नीलम रत्न जड़ा था। राजकुमारी ने छड़ी को घुमाया और उससे एक नीली रोशनी निकली, जो पिंजरे में बंद जानवरों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह रोशनी उन्हें छूती, वे सभी धीरे धीरे फिर से मनुष्य बन गए। प्रताप और हीरालाल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा वे सभी अलग अलग राज्यों के राजकुमार, राजा और योद्धा थे, जो कभी इस राजकुमारी को प्राप्त करने आए थे, लेकिन असफल होकर जानवर बना दिए गए थे। राजकुमारी ने पिंजरे के द्वार भी खोले और सबको आजादी दे दी। सभी उस देवी स्वरूपा राजकुमारी को प्रणाम करते हुए अपने अपने राज्य लौट गए। महामंत्री जी, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। प्रताप ने बहुत गंभीरता से कहा, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूं कि यह जादुई छड़ी आप हमेशा के लिए नष्ट कर दें। यह शक्ति अत्यंत खतरनाक है। राजकुमारी ने छड़ी को देखा जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो। मैं इसे धरती में गाड़ देती हूं, उसने प्रस्ताव दिया। नहीं, प्रताप ने कहा, आप इसे हीरालाल को दे दीजिए। वह इसे एक पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देगा, ताकि यह शक्ति फिर कभी किसी के हाथ न लगे। राजकुमारी ने कुछ क्षण सोचा और फिर चुपचाप छड़ी हीरालाल को सौंप दी। मैंने आपकी हर बात मानी, उसने नम्रता से कहा। अब तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। प्रताप के चेहरे पर अब गहरी व्यथा थी। मैं अपने राजा को क्या उत्तर दूंगा? उन्होंने धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। राजकुमारी का धैर्य टूट गया। वह कठोर स्वर में बोली, अब आप दोनों हमारे राजमहल के अतिथि हैं, आप आराम कीजिए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, अब आप कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे, जब तक कि आप अपने निर्णय को बदल न दें। प्रताप ने विनम्र विरोध किया, राजकुमारी जी, क्षमा कीजिए, पर हम आपको साथ लेकर अभी लौटना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राजा प्रभाकर जी वहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें महल के अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। उनके साथ सैनिक भी लगाए गए ताकि वे महल से बाहर न जा सकें। इधर चंपावती राज्य में राजा प्रभाकर अत्यंत बेचैन थे। वह महामंत्री प्रताप और दरबारी हीरालाल की राह देख रहे थे। उन्होंने अधिकतर समय उस कक्ष में बिताना शुरू कर दिया जहां वह संगमरमर की राजकुमारी की मूर्ति रखी थी। वे घंटों उस मूर्ति को एकटक देखते रहते, जैसे वह किसी क्षण जीवित हो उठेगी। जब एक सप्ताह बीत गया और न ही प्रताप आए न ही हीरालाल, तो राजा प्रभाकर का धैर्य टूट गया। उन्होंने सेनापति को बुलाया। सेनापति, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे विश्वासी मंत्री और दरबारी एक सप्ताह से लापता हैं। मुझे आशंका है कि मोती नगर की जादूगरनी ने उन्हें अपने जादू में फंसा लिया है। सेनापति ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, आदेश दें महाराज।
राजा ने तलवार म्यान से निकाली और ऊंचा उठाकर कहा, मोती नगर पर चढ़ाई की तैयारी करो। हम उस घमंडी राजकुमारी को सबक सिखाएंगे। अगले ही दिन चंपावती की विशाल सेना युद्ध के लिए सज गई। हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी, तीर कमान, भाले और तलवारें, हर ओर युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद राजा प्रभाकर मोती नगर के द्वार पर आ पहुंचे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। मोती नगर की सेना भी तैयार हो गई। राजकुमारी को जैसे ही सूचना मिली, उसने अपने सैनिकों को रक्षा के लिए आदेश दिया। दोनों सेनाएं द्वार पर आमने सामने थीं। राजा प्रभाकर अपने ऊंचे हाथी पर सवार थे। मोती नगर के सेनापति अपने सफेद घोड़े पर थे। सुनो मोती नगर के लोगों, राजा प्रभाकर ने गरजते हुए कहा, मैं चंपावती का राजा प्रभाकर हूं। मैं अपने महामंत्री प्रताप और दरबारी हीरालाल को वापस चाहता हूं, साथ ही तुम्हारी राजकुमारी को भी। यदि तुमने उन्हें नहीं सौंपा तो मैं यह नगर नष्ट कर दूंगा। मोती नगर के सेनापति ने उत्तर दिया, राजा प्रभाकर, हम तुम्हारे धमकियों से डरते नहीं। हमारी राजकुमारी किसी की दासी नहीं है। यदि युद्ध चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। इन शब्दों के साथ ही युद्ध आरंभ हो गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की टापें, भालों की चोटें, सभी मिलकर जैसे एक भयावह संगीत रचने लगे। महामंत्री प्रताप को जैसे ही झांत हुआ कि युद्ध आरंभ हो गया है, वे दौड़ते हुए राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी जी, कृपा करिए, इस युद्ध को रोक दीजिए। मैं स्वयं राजा प्रभाकर से बात करना चाहता हूं। इस निरर्थक रक्तपात को रोकिए। राजकुमारी ने प्रताप की आंखों में देखा। उन्हें वहां सच्चाई दिखाई दी। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलती हूं। राजकुमारी अपनी विशेष पालकी में सवार होकर महामंत्री प्रताप के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। जैसे ही पालकी युद्ध क्षेत्र में पहुंची, दोनों ओर की सेनाएं चौंक गईं और लड़ाई तुरंत रुक गई। राजा प्रभाकर ने राजकुमारी को देखा। उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। वह सच में मूर्ति जैसी नहीं, बल्कि उससे भी अधिक दिव्य लग रही थीं। राजकुमारी और प्रताप पालकी से नीचे उतरे और राजा प्रभाकर के सामने आए। महाराज, प्रताप ने नम्रता से कहा, मैंने राजकुमारी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब वह कहती हैं कि जिसने सवालों का उत्तर दिया उसी से ही वह विवाह करेंगी। कोई और उन्हें नहीं पा सकता। राजा प्रभाकर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तलवार निकाली और प्रताप की ओर इंगित किया। धोखेबाज, उन्होंने चिल्लाकर कहा, मूर्ति को देखकर ही तेरी नीयत बदल गई। तूने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रताप थोड़ा पीछे हटे, पर उनकी आंखों में भय नहीं था। नहीं महाराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह साक्षी है कि मैंने विवाह से इनकार कर दिया है। मैं तो केवल आपके लिए यहां आया हूं। तभी हीरालाल भी दौड़ते हुए वहां आ गया और प्रताप के पक्ष में बोलने लगा, लेकिन राजा प्रभाकर ने किसी की बात नहीं सुनी। तुम दोनों अभी मेरे साथ वापस चलो। मैं युद्ध करके इस राज्य को मिटा दूंगा और इस राजकुमारी के अभिमान को तोड़ दूंगा। यह कहकर राजा प्रभाकर ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने तुरंत महामंत्री प्रताप को पकड़ लिया। फिर राजा राजकुमारी की ओर बढ़ा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने यह प्रण लिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके, और वो व्यक्ति आपके महामंत्री प्रताप हैं, आप नहीं। राजा प्रभाकर का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? मैं इस राज्य को मिट्टी में मिला सकता हूं। राजकुमारी ने अपना सिर ऊंचा किया और शांत स्वर में बोली, आप जो चाहे कीजिए महाराज, लेकिन मैं अपने व्रत से पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि वे राजकुमारी को भी बंदी बना लें, लेकिन उससे पहले ही राजकुमारी को अपनी जादुई छड़ी याद आ गई। वह छड़ी अब हीरालाल के पास थी। राजकुमारी ने ऊंचे स्वर में कहा, मेरी छड़ी, हीरालाल, मेरी छड़ी मुझे वापस दो। लेकिन हीरालाल पहले ही महल लौट चुका था और उसने छड़ी को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। राजा प्रभाकर अपनी सेना के साथ महामंत्री प्रताप को बंदी बनाकर चंपावती की ओर लौट गया। राजकुमारी अपनी शक्ति खो देने के कारण कमजोर और दुखी हो गई।
वह चुपचाप अपने महल लौट आई। चंपावती राज्य में पहुंचते ही प्रताप को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। राजा प्रभाकर का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने धर्मदास मंत्री को आदेश दिया, प्रताप को नौकरों के कपड़े पहनाकर राज्य से निकाल दो। हीरालाल को भी देश से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। अगले दिन सुबह प्रताप को सादे कपड़ों में बिना धन दौलत के राज्य की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। उसे जीवन भर के लिए राज्य में आने की मनाही कर दी गई। प्रताप ने यह सब सह लिया। वह चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। उसे यह भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, वह कहां जाएगा। उधर मोती नगर में राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसने अपनी 2 विश्वास पात्र दासियों को बुलाया। उसने कहा, तुम दोनों भेष बदल कर चंपावती जाओ, पता लगाओ कि प्रताप कहां है। अगर वो लौटने को तैयार नहीं है तो किसी तरह वह जादू की छड़ी वापस ले आना। दासियां भेष बदलकर चंपावती पहुंच गईं। वहां उन्होंने लोगों से बात करके यह जान लिया कि राजा प्रभाकर ने प्रताप को नौकरों जैसे कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है। हीरालाल को भी देश से निकाल दिया गया है। यह सब पता करने के बाद वे मोती नगर लौट आईं। उन्होंने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। वह सोचने लगी, मैं तो ऐसा ही एक होशियार और समझदार युवक ढूंढ रही थी। उसके साथ जीवन अच्छा बीतेगा, लेकिन प्रभाकर जैसा राजा तो बहुत कठोर है। उसके साथ एक दिन बिताना भी कठिन होगा। वह बोली, अब तो मेरी शक्ति भी कम हो गई है। मेरी छड़ी भी मेरे पास नहीं रही। काश वो छड़ी मेरे पास होती। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं आज ही प्रताप की खोज शुरू करूंगी। मैं जंगलों की धूल भी छान लूंगी, लेकिन उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। उसने कुछ भरोसेमंद दासियों और सैनिकों को साथ लिया। सब सादे वस्त्रों में थे। राजकुमारी चुपचाप महल से निकल गई। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रही है। उसका एक ही उद्देश्य था, प्रताप को ढूंढना और अपनी छड़ी वापस पाना। उधर दरबारी हीरालाल भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके पास एक ही अनमोल चीज थी, वह जादू की छड़ी। उसने उसे अब तक संभाल कर रखा था। राजकुमारी की वह जादुई छड़ी, जिसे वह हमेशा अपनी पोशाक के भीतर छिपा कर रखती थी, अब हीरालाल के पास थी। हीरालाल कई नगरों में भटकता रहा। भूखा था, थका हुआ था। अंत में वह एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों ना इस छड़ी से कोई तमाशा दिखाया जाए। इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बनाकर दिखाऊं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। उसी सोच के साथ वह शहर के एक बड़े बाजार में खड़ा हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई, भाइयों, मैं कोई बड़ा जादूगर नहीं हूं, पर इस छड़ी से इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना सकता हूं। जो नहीं मानता वह सामने आए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वह बोला, अगर तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हीरालाल बहुत खुश हुआ। उसने छड़ी घुमाई और बोला, हे प्रभु की शक्ति, यह आदमी ऊंट बन जाए। और देखते ही देखते वह आदमी एक ऊंट में बदल गया। भीड़ चौंक गई। फिर एक और मोटा आदमी आगे आया। वह बोला, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और उसे भी हाथी बना दिया। अब पूरी भीड़ आश्चर्य से चिल्लाने लगी। उसी समय उस नगर के राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी। राजा ने पूछा, यह कैसा तमाशा हो रहा है? सिपाहियों ने कहा, महाराज, यह आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। राजा को भी देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी पालकी रुकवाई और हीरालाल को बुलाया। राजा बोला, मुझे लगता है ये सब तेरे साथी हैं। अगर तू मेरे मंत्री को शेर बना दे तभी मैं मानूंगा कि तू सच्चा जादूगर है। हीरालाल ने छड़ी उठाई। उसने कहा, हे शक्ति, यह मंत्री शेर बन जाए। और देखते ही देखते मंत्री शेर बन गया। राजा ने आश्चर्य से आंखें फैला दी। वह बोला, वाह, तू तो सचमुच कमाल करता है। राजा ने अपने गले से मोतियों का हार निकाला और हीरालाल को इनाम में दे दिया। फिर बोला, अब इन सबको इंसान बना दे। हीरालाल ने आत्मविश्वास से छड़ी घुमाई और कहा, हे शक्ति, सब वापस इंसान बन जाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा, शेर भी शेर ही रहा। हीरालाल घबरा गया। उसने दोबारा छड़ी घुमाई, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अब वह बहुत डर गया। बार बार छड़ी घुमाता रहा और कहता,
वापस इंसान बन जाओ, हे प्रभु वापस इंसान बन जाओ। लेकिन कुछ नहीं बदला। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसे पकड़ लो। सिपाहियों ने हीरालाल को पकड़ लिया। जानवरों को रस्सी से बांधा गया और सबको महल ले जाया गया। वहां जाकर राजा को पता चला कि यह छड़ी असल में मोती नगर की राजकुमारी की है और केवल वही इस छड़ी की सच्ची शक्ति जानती है। राजा ने तुरंत एक दूत को मोती नगर भेजा। वह दूत महल पहुंचा, लेकिन वहां पता चला राजकुमारी तो राज्य छोड़ चुकी है, कोई नहीं जानता वह कहां गई है। दूत दुखी होकर वापस लौट गया। राजा से एक मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो अब लापता है। अब एक ही रास्ता है, पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी जादूगर इस छड़ी का रहस्य जानता हो वो आए और इन जानवरों को इंसान बना दे। राजा को यह उपाय बहुत पसंद आया। उसने तुरंत ऐलान करवा दिया। यह बात दूर दूर तक फैल गई। उधर घने जंगल में महामंत्री प्रताप एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। यह झोपड़ी उसने अपने हाथों से बनाई थी। राजा प्रभाकर ने उसे राज्य से निकाला था, फिर भी उसके मन में राजा के लिए कोई क्रोध नहीं था। वह अब अपना समय ध्यान और प्रभु की सृष्टि को देखने में बिताता था। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर बैठा था, तभी कुछ हल्की आवाजें आईं। वह चौकन्ना हो गया। उसने लकड़ी उठाई और खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से कुछ लोग निकले। कुछ दासियां थीं, कुछ सैनिक, और उनके बीच एक सुंदर स्त्री थी। प्रताप ने तुरंत पहचान लिया, यह मोती नगर की राजकुमारी थी। प्रताप आश्चर्य से बोला, राजकुमारी, आप यहां इस घने जंगल में? राजकुमारी की आंखों में भावनाओं के आंसू भर आए। प्रताप, वह बोली, मैं आपको ढूंढने के लिए अपना राज्य छोड़कर आई हूं। जब मैंने सुना कि राजा प्रभाकर ने आपके साथ क्या किया तो मैं अपने महल में रह नहीं सकी। प्रताप ने सिर झुकाया। राजकुमारी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मैं इस उपकार का बदला कैसे दूंगा? राजकुमारी मुस्कुराई। यह उपकार नहीं है प्रताप, यह मेरे मन की आवाज है। आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने मेरा हृदय जीत लिया और अब मैं अपने व्रत के अनुसार आपसे विवाह करना चाहती हूं। प्रताप ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं तो अब एक निष्कासित मंत्री हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूं? राजकुमारी ने बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखा। मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, आपका साहस चाहिए और आपका सम्मान चाहिए, बाकी सब हम मिलकर पालेंगे। उसी समय दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। राजकुमारी और प्रताप ने देखा, एक सवार जंगल की पगडंडी से उनकी ओर आ रहा है। जब वह पास आया तो उन्होंने देखा कि वह कोई अजनबी था। उसकी पोशाक और चाल ढाल से वह कोई विद्वान या प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था। प्रताप ने सावधानी से पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा और झुककर प्रणाम किया। मैं घनश्याम हूं, काली पहाड़ी का जादू जानने वाला। मैं राजकुमारी को ढूंढ रहा हूं। राजकुमारी ने उसे देखा और पहचान लिया। घनश्याम, मेरे गुरु, आप यहां कैसे? घनश्याम मुस्कुराया। मैंने अपने मंत्रों से जान लिया कि तुम कहां हो राजकुमारी। एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिसका समाधान केवल तुम्हारे पास है। फिर उसने बताया कि कैसे हीरालाल ने जादू की छड़ी से लोगों को जानवर बना दिया और अब वह उन्हें वापस इंसान नहीं बना पा रहा। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया है, जो भी इन लोगों को इंसान बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। राजकुमारी चिंतित हो गई। लेकिन मेरी छड़ी तो अब हीरालाल के पास है, अगर उसने छड़ी किसी और को दे दी हो? घनश्याम ने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला, उसमें देखकर कुछ मंत्र पढ़े, फिर बोला, छड़ी अभी भी हीरालाल के पास है, वह राजा की कैद में है और छड़ी उसकी कमर में छिपी हुई है। प्रताप सोच में पड़ गया। इसका मतलब हमें उस नगर जाना होगा जहां हीरालाल कैद है और उन जानवर बने लोगों को भी बचाना होगा। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। हां, और मुझे अपनी छड़ी भी वापस चाहिए, वह किसी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। प्रताप ने सिर झुकाया। तो चलिए हम निकलते हैं, लेकिन एक डर है, अगर राजा प्रभाकर के सिपाही मुझे पहचान गए तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। घनश्याम ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो महामंत्री जी, मैं तुम्हारा रूप बदल दूंगा।
ताकि कोई भी तुम्हें पहचान न सके। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी शीशी निकाली, उसमें से एक बूंद निकाली और प्रताप के माथे पर लगा दी। अचानक प्रताप का चेहरा बदल गया, उसके बाल, उसकी आवाज, सब कुछ बदल गया। घनश्याम ने कहा, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, चलिए, समय बहुत कम है। इस तरह महामंत्री प्रताप, राजकुमारी और जादूगर घनश्याम अपने साथियों के साथ उस नगर की ओर चल दिए जहां हीरालाल बंदी था। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस नगर में पहुंचे। नगर के प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा कि पूरे नगर में कुछ अजीब सा माहौल था। लोगों के चेहरे दुखी थे और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। बदले हुए प्रताप ने एक स्थानीय व्यापारी से पूछा, भाई, यहां क्या हुआ है? व्यापारी बोला, राजा के मंत्री और कुछ लोग जानवर बन गए हैं। राजा ने ऐलान किया है, जो इन्हें फिर से इंसान बना देगा उसे इनाम मिलेगा। प्रताप ने पूछा, क्या हम राजा से मिल सकते हैं? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हां, जो भी उपाय लेकर आए उसे तुरंत दरबार में ले जाया जाता है। फिर वे तीनों, प्रताप, राजकुमारी और घनश्याम, राजमहल की ओर चल पड़े। उनके साथी महल के बाहर ठहर गए। जब वे महल पहुंचे, उन्होंने कहा कि वे इन जानवर बने लोगों को वापस इंसान बना सकते हैं। राजा के दरबार में उन्हें ले जाया गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें एक शेर बंद था जो दहाड़ रहा था। वहीं पास में एक ऊंट और एक हाथी भी बंधे हुए थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सच में इन जानवरों को फिर से इंसान बना सकते हो? राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, मैं मोती नगर की राजकुमारी हूं। मेरी जादू की छड़ी का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये लोग जानवर बन गए हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। तो क्या तुम इन्हें वापस इंसान बना सकती हो? राजकुमारी ने कहा, हां महाराज, लेकिन मुझे अपनी जादू की छड़ी चाहिए जो हीरालाल के पास है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, हीरालाल को लाओ। कुछ ही देर में सिपाही हीरालाल को ले आए। वह बहुत कमजोर हो चुका था। राजकुमारी ने कहा, हीरालाल, मेरी छड़ी मुझे वापस दो। हीरालाल ने राजकुमारी को देखा और बोला, राजकुमारी, आप यहां? मैं छड़ी। राजकुमारी ने फिर से कहा, छड़ी दो हीरालाल। हीरालाल ने डरते डरते अपनी कमर से छड़ी निकाली और राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी ने छड़ी अपने हाथों में ली और एक गहरी सांस ली, जैसे उसे उसकी शक्ति वापस मिल गई हो। राजकुमारी बोली, अब देखिए महाराज। उसने छड़ी घुमाई और कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जानवर वैसे ही खड़े रहे। राजकुमारी ने आश्चर्य से घनश्याम की ओर देखा। यह क्यों नहीं चल रहा? घनश्याम ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, याद है, जब जानवरों को इंसान बनाना हो तो छड़ी उल्टी दिशा में घुमाते हैं। राजकुमारी ने सिर हिलाया, हां, अब याद आया। फिर उसने छड़ी उल्टी दिशा में घुमाई और कहा, वापस इंसान बन जाओ। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, एक दिव्य प्रकाश जानवरों को घेर लिया। कुछ ही पलों में शेर फिर से मंत्री बन गया। ऊंट और हाथी 2 सामान्य नागरिक बन गए। राजा और दरबार के सभी लोग आश्चर्य और प्रसन्नता से जयकार करने लगे। राजा अपने सिंहासन से उतर आए। वो राजकुमारी के सामने झुक गए। नम्र स्वर में बोले, आपने मेरे राज्य को एक बहुत बड़ी विपत्ति से बचा लिया है। हे देवी, मैं आपका कितना आभारी हूं, यह मैं शब्दों में नहीं कह सकता। कृपया जो भी आप चाहें वह मुझसे मांग लें। राजकुमारी ने शांत भाव से घनश्याम की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, ये मेरे गुरु हैं, घनश्याम। इन्हीं ने मुझे यह दिव्य विद्या सिखाई है। अगर आप इन्हें अपने राज्य में कोई सेवा का स्थान देंगे तो यह निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करेंगे। राजा ने बड़े आदर के साथ घनश्याम को अपने राज्य का ज्योतिषाचार्य नियुक्त किया और उन्हें एक छोटी सी रियासत भी भेंट में दी। हीरालाल, जिसने पहले पाप किया था लेकिन अब अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहा था, उसे भी क्षमा कर दिया गया। राजा ने उसे अपने दरबार में एक छोटा पद दे दिया। प्रताप, जो अब भी बदले हुए रूप में था, उसने राजकुमारी से कोमल स्वर में पूछा, अब हम कहां जाएंगे? राजकुमारी ने गंभीर भाव से कहा, अब हम मोती नगर जाएंगे, फिर वहां से चंपावती। राजा प्रभाकर से कुछ बातें बाकी हैं, हमें उन्हें शांति से सुलझाना है।
घनश्याम की कृपा से प्रताप को उसका असली स्वरूप फिर से मिल गया। राजकुमारी की सेना तैयार की गई। सब मोती नगर के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपनी प्रजा को अपने लौटने की सूचना दी और यह भी बताया कि वह प्रताप से विवाह करने जा रही है। मोती नगर के लोग अपनी राजकुमारी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने हर्ष और श्रद्धा से इस निर्णय का स्वागत किया। उन्हें विश्वास था कि प्रताप न्यायप्रिय और ज्ञानी है। विवाह की तैयारियां चल रही थीं। उसी समय एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि राजा प्रभाकर फिर से एक विशाल सेना के साथ आ रहा है। प्रताप ने चिंता से कहा, उसका घमंड उसे अंत की ओर ले जा रहा है। राजकुमारी ने जादू की छड़ी अपने हाथ में ली और बोली, इस बार मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी। अब मैं अपने राज्य को फिर संकट में नहीं डालूंगी। प्रताप ने उसकी छड़ी को धीरे से नीचे करते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, जादू से केवल स्वरूप बदलते हैं, समाधान नहीं आता। हमें एक बार फिर संयम और बुद्धि से काम लेना होगा। उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसके मन में थोड़ी शंका थी। जब राजा प्रभाकर अपनी सेना लेकर मोती नगर के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि द्वार खुले हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। उसका मन आशंका से भर गया। वह सोचने लगा, यह कोई जाल तो नहीं। वह महल के प्रांगण में पहुंचा। वहां प्रताप और राजकुमारी शांत भाव से खड़े थे। उनके पास एक सुंदर पत्थर की मूर्ति भी खड़ी थी जो हूबहू राजकुमारी जैसी दिखती थी। राजा प्रभाकर ने चौंक कर कहा, प्रताप, तुम यहां और यह मूर्ति? प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह वही मूर्ति है जिसे आपके पूज्य पिता ने बनवाया था। हमने सोचा आपको इसे दिखाना चाहिए। राजा प्रभाकर ने कहा, लेकिन मैं तो असली राजकुमारी को लेने आया हूं। राजकुमारी कुछ कदम आगे आई और बोली, राजा प्रभाकर, आप सच्चे राजा हैं। अपने लोगों के लिए आप त्याग करने को तैयार हैं। मैं आपकी इस भावना का सम्मान करती हूं। राजा मुस्कुराया, तो क्या तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो? राजकुमारी ने गंभीर दृष्टि से देखा। महाराज, या तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं या इस मूर्ति को। आपका निर्णय क्या होगा? राजा ने कहा, मैं मूर्ति नहीं, तुम्हें चाहता हूं। राजकुमारी ने छड़ी उठाई और कहा, तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। बताइए, कौन असली राजकुमारी है और कौन मूर्ति? जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अब वहां दो एक जैसी राजकुमारियां खड़ी थीं, एक असली और एक मूर्ति जो जीवित हो गई थी। राजा प्रभाकर हैरान रह गया। दोनों बिल्कुल एक समान दिखती थीं। प्रताप ने शांत स्वर में कहा, चुनिए महाराज, यदि आप सही चुनाव करेंगे तो राजकुमारी आपकी होगी। गलत निर्णय पर आपको मूर्ति मिलेगी और फिर आपको वचन देना होगा कि आप कभी मोती नगर पर चढ़ाई नहीं करेंगे। राजा ने बहुत ध्यान से देखा। दोनों की आंखें एक जैसी थीं, मुस्कान भी समान थी। उसने दाईं ओर वाली राजकुमारी की ओर इशारा किया, यह असली है। प्रताप ने दुख के साथ कहा, महाराज, आपने गलत चुनाव किया है, यह मूर्ति है। राजा का चेहरा निराशा से भर गया। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अब मैं वचन देता हूं, मैं फिर कभी मोती नगर पर आक्रमण नहीं करूंगा। वह जाने लगा। तभी प्रताप ने उसे रोक लिया। महाराज, ठहरिए, आप एक सच्चे राजा हैं। आपने अपने वचन का पालन किया है। आपका यह चरित्र प्रेरणा देने वाला है। राजा ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? प्रताप ने राजकुमारी की ओर देखा। वह मुस्कुराई, हम चाहते हैं मोती नगर और चंपावती के बीच शांति हो। हम मित्र बने, न कि शत्रु। राजा ने गंभीर होकर कहा, और उसके बदले? राजकुमारी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, आप इस मूर्ति को अपने साथ ले जाएं। अब यह जीवित है और यह आपकी सच्ची पत्नी बन सकती है। राजा चौंका, क्या यह संभव है? राजकुमारी ने कहा, मेरे प्रभु की कृपा और इस छड़ी की शक्ति से अब यह मूर्ति सदा के लिए जीवित रहेगी। राजा ने उस जीवित मूर्ति को देखा। वह मुस्कुराकर उसे निहार रही थी। राजा के मन में एक अजीब शांति उतर आई। स्वीकार है, उसने कहा, अब मोती नगर और चंपावती के बीच सदा शांति बनी रहे। राजा प्रभाकर उस जीवित मूर्ति को साथ लेकर चला गया। राजकुमारी और प्रताप का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर मोती नगर को सुख, शांति
और समृद्धि से भर दिया। उनके राज्य में प्रेम था, न्याय था और प्रभु का आशीर्वाद था। घनश्याम, हीरालाल और सभी साथी अपनी अपनी जगह पर सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। राजकुमारी ने अपनी जादू की छड़ी सुरक्षित रख दी। अब उसे यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि सच्ची शक्ति न जादू में है, न अस्त्रों में, बल्कि सत्य, साहस और प्रेम में है। इस प्रकार एक बुद्धिमान मंत्री की नीति, एक धर्मनिष्ठ राजकुमारी की भक्ति और एक पश्चातापी राजा की विनम्रता से दो राज्यों के बीच शांति और सहयोग का नया युग प्रारंभ हुआ। प्रिय दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम माता मंदोदरी की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। दर्शक बंधु, जब भी किसी राज्य की नींव सत्य और सेवा से जुड़ी होती है, वहां संघर्ष की आग भी एक दिन शांति का प्रकाश बन जाती है। लेकिन यह केवल बाहरी युद्धों की बात नहीं, यह तो आत्मा के युद्ध की बात है। और इस सत्य को समझाने वाली प्रथम सीख मंदोदरी माता ने तब दी थी जब उन्होंने लंका के महल में अपने पति रावण से कहा था, राज्य जीतने के लिए बाहरी सेनाएं नहीं चाहिए, भीतर की विनम्रता चाहिए। इस कथा में प्रताप और राजकुमारी ने यही किया। उन्होंने जादू को हाथ में होते हुए भी उसके मोह को त्यागा, क्योंकि उन्हें पता था कि शक्ति का असली स्वरूप युद्ध नहीं, समाधान है। जैसे मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता को कैद कर तुमने शक्ति नहीं पाई, तुमने अपना धर्म खोया है, वैसे ही इस कथा में राजकुमारी ने प्रताप की उस बात को स्वीकारा कि जादू से केवल रूप बदलते हैं, समाधान नहीं आता। ये पहली सीख यही है। स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या सेवक, जब भीतर का घमंड मरेगा तभी सच्चा राज्य बनेगा। कभी भी शक्ति, विद्या, साधन या सत्ता का उपयोग करके दूसरों पर वर्चस्व दिखाने का प्रयास मत करो। जो दूसरों को दबाकर जीतता है वह केवल अकेलापन पाता है, पर जो प्रेम और बुद्धि से मार्ग बनाता है उसका राज्य युगों तक चलता है। मंदोदरी ने रावण को यह समझाया था, राजकुमारी ने प्रताप के साथ मिलकर यही अपनाया था। जब पुरुष अहंकार में अंधा हो जाए तब स्त्री की आंखों में सत्य का तेज होता है। राजा प्रभाकर की हार केवल युद्ध की नहीं थी, वह हार थी एक स्त्री की सहनशीलता, उसकी परीक्षा, उसकी शांत बुद्धि के आगे। मंदोदरी ने भी रावण को चेताया था, यदि तुमने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा तो सीता के साथ तुम अपने कुल का नाश भी लिख दोगे। इस कथा में जब राजकुमारी ने 2 रूपों में खड़ी होकर राजा प्रभाकर को चुनौती दी, अगर तुम सही पहचानते हो तो मैं तुम्हारी हूं, वरना एक पत्थर की मूर्ति ही तुम्हारा भाग्य होगी, तो वह केवल एक खेल नहीं था, वह स्त्री की आत्मशक्ति की परीक्षा थी, जहां स्त्री ने यह प्रमाणित किया कि उसे वस्तु नहीं समझा जा सकता। यह दूसरी सीख यही कहती है, स्त्री को चुनने का अधिकार पुरुष का नहीं है। स्त्री कोई मोहरा नहीं, कोई उपहार नहीं, कोई इनाम नहीं, वह स्वयं निर्णय करती है कि वह किसकी संगिनी बनेगी। जिस स्त्री को केवल उसके रूप से चाहा जाए वहां प्रेम नहीं होता, वहां केवल वासना होती है। पर जहां स्त्री की बुद्धि, भावना और समर्पण को स्वीकार किया जाए वहां ईश्वर का वास होता है। मंदोदरी ने लंका की सबसे ऊंची अट्टालिका से यह पुकारा था, हे नारी, तू मात्र श्रृंगार नहीं, तू अग्नि भी है, तू केवल रचना नहीं, तू न्याय भी है। और यही स्वर इस कथा में राजकुमारी की छड़ी से नहीं, उसकी आंखों से निकला। जब युद्ध समाप्त होता है तब इतिहास रचता है, लेकिन जब हृदय क्षमा करना सीखता है तब धर्म जन्म लेता है। राजा प्रभाकर जब हार मानकर लौटने लगा तब प्रताप ने उसे रोका, क्योंकि उसमें हार नहीं, परिवर्तन दिख रहा था। यह वही क्षण था जब रावण के अंत के बाद मंदोदरी ने राम के चरणों में सिर झुकाकर कहा था, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे पति के शत्रु थे, परंतु आज आप उनके उद्धारकर्ता बन गए। राजकुमारी और प्रताप ने प्रभाकर को दंड नहीं दिया, बल्कि एक जीवित मूर्ति, एक नई शुरुआत दी, और वही मूर्ति आगे चलकर उस राजा की पत्नी बनी। यह केवल क्षमा नहीं थी, यह धर्म की स्थापना थी। तीसरी सीख कहती है, जीत वह नहीं जो किसी को हरा कर मिले, सच्ची जीत वह है जो किसी को बदल कर मिले। धर्म वही है
जो पश्चाताप को स्वीकार करे। प्रेम वही है जो अपने पुराने शत्रु को भी नया स्थान दे, और राज्य वही है जहां मित्रता को युद्ध से ऊपर रखा जाए। मंदोदरी ने राम से यह नहीं मांगा था कि मेरे पति को तिरस्कार मिले। उन्होंने यह मांगा था कि लंका फिर से धर्म के मार्ग पर लौटे। उसी प्रकार इस कथा में प्रताप और राजकुमारी ने भी यह सुनिश्चित किया कि एक युद्ध समाप्त होकर एक नई मैत्री का आरंभ हो। इस तरह यह पूरी कथा मंदोदरी माता के विचारों की छाया में ही चली, जहां सत्ता से नहीं सद्भावना से राज्य जीते जाते हैं, जहां छड़ी नहीं चेतना विजयी होती है, जहां असली शक्ति एक नारी के संयम, पुरुष के विवेक और गुरु की दृष्टि में छिपी होती है। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मंदोदरी रावण की पत्नी नहीं बल्कि बहन थी। जानिए कैसे। दर्शक बंधु, मंदोदरी रावण की पत्नी नहीं बल्कि उसकी बहन थी। यह बात सुनकर आपको अचरज जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर आप इस कथा की गहराई में उतरेंगे तो आपको ऐसे प्रमाण और संकेत मिलेंगे जो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा है जो पीढ़ियों से मौखिक परंपराओं में, लोकगीतों में और गुप्त ग्रंथों में कही जाती रही है। बस हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी का जन्म मय दैत्य और हेमा नामक अप्सरा के घर हुआ था। वह असुर कुल की कन्या थी, लेकिन उसके भीतर अप्सराओं जैसी कोमलता, संस्कार और भक्ति का भाव था। जब वह बड़ी हुई तो उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि देवता, दानव और मुनि सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। मय दैत्य ने उसकी रक्षा के लिए उसे साध्वियों और तपस्विनियों के बीच पाला, ताकि उसका मन भक्ति, ज्ञान और संयम में लगे रहे। मंदोदरी बचपन से ही शिव भक्त थी। वह घंटों तपस्या करती, जल में खड़ी होकर जप करती और अपने भीतर ईश्वरीय भावों को जगाती। उधर रावण, जो उस समय लंका का सम्राट बन चुका था, एक महान तपस्वी, विद्वान और महाशक्तिशाली राक्षस था। रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि मय दैत्य की पुत्री मंदोदरी अपूर्व रूपवती और शिव भक्त है, तो उसने अपने संबंधों के आधार पर विवाह का प्रस्ताव रखा। मय दैत्य भी रावण से भयभीत था। वह जानता था कि रावण को मना करना किसी विनाश को आमंत्रण देना होगा, इसीलिए उसने रावण को मंदोदरी से विवाह करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, मंदोदरी इस विवाह के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। उसने मय दैत्य के सामने रोते हुए कहा था, पिता, मैं उस रावण से विवाह नहीं कर सकती। वह राक्षसी प्रवृत्ति का है और मैं तो शिव भक्ति में लीन एक सादा जीवन जीने वाली कन्या हूं। परंतु पिता के आदेश को वह टाल नहीं सकी, और यहीं से इस कथा में एक रहस्य जन्म लेता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि मंदोदरी और रावण का जन्म एक ही तप से हुआ था, एक ही मंत्र, एक ही अग्नि, एक ही तामस ऊर्जा से। कुछ लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मंदोदरी रावण के एक पूर्व जन्म की बहन थी, और इस जन्म में भी वह उसी ऊर्जा की अंश थी। जैसे रावण शिव की तपस्या से उत्पन्न हुआ था, वैसे ही मंदोदरी भी। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण ने जब शिव से वरदान मांगा तो उसने अजर अमरता के साथ यह भी वरदान मांगा था कि उसकी शक्ति को कोई स्त्री कभी कमजोर न कर सके। तब शिव ने कहा, तू जितना भी शक्तिशाली हो, तेरी विनाश की शुरुआत एक स्त्री से ही होगी, जो तेरे निकट होगी और जो तेरी आत्मा से जुड़ी होगी। यही स्त्री मंदोदरी थी। वह रावण की आत्मा से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वह रावण की आत्मिक बहन थी। वह उसकी चेतना का स्त्री रूप थी। अब आप सोच सकते हैं, अगर वह आत्मिक बहन थी तो विवाह कैसे हुआ? यह वही प्रश्न है जो युगों से उठता रहा है। कई ग्रंथों और संतों ने यह कहा है कि रावण ने मंदोदरी से विवाह केवल सामाजिक रूप से किया, लेकिन उनकी आत्माएं कभी एक नहीं हुई। मंदोदरी ने रावण से विवाह तो किया, लेकिन उसने कभी रावण को मन से पति नहीं माना। वह उसे भाई समान मानती रही, और यही कारण है कि जब रावण सीता माता का हरण करता है तो मंदोदरी सबसे पहले उसका विरोध करती है। उसने रावण से कहा था, हे लंकेश्वर, आप एक पराई स्त्री को लाकर अपने महल में बंदी बनाकर धर्म का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं। क्या आप भूल गए कि आप एक ब्राह्मण पुत्र हैं? आप वेदों के झाता हैं, शास्त्रों के रक्षक हैं, फिर यह तामसिक आचरण क्यों? लेकिन रावण अपने अभिमान में अंधा हो चुका था।
मंदोदरी के पास केवल एक ही धर्म बचा था, वह थी भाई के पतन को रोकने की कोशिश। उसने एक बहन की भांति प्रेम और समर्पण से अपने भाई रावण को हर बार चेताया, लेकिन रावण नहीं माना और अंततः वही हुआ जो होना था। जब रावण युद्ध भूमि में मारा गया तो मंदोदरी ने दाह संस्कार करते समय कोई पत्नी की तरह विलाप नहीं किया, बल्कि एक बहन की तरह शोक प्रकट किया। उसने अश्रुपूरित आंखों से कहा, भैया, मैंने तुझे बहुत बार समझाया, पर तू नहीं माना। तूने धर्म की मर्यादा तोड़ी, तूने स्त्री का अपमान किया, तूने प्रभु श्री राम से युद्ध करके अपने ही अंत को बुलाया। मंदोदरी ने अपने शोक गीत में उसे भैया कहकर संबोधित किया। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस लोकगीत का हिस्सा है जो दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में आज भी गाया जाता है। और यही वह संकेत हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वह उसकी बहन के समान थी। उसका स्त्री रूप, उसका आत्मिक अंश, उसका चेतनावान प्रतिबिंब थी। और इसलिए रावण का विनाश भी मंदोदरी की चेतनात्मक पीड़ा से ही शुरू हुआ। कथा कहती है कि जब मंदोदरी अंत में भगवान श्री राम से मिली तो उसने कहा, प्रभु आप सत्य हैं, धर्म हैं, लेकिन जो पाप रावण से हुआ उसका भार मेरी आत्मा पर भी रहेगा, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। श्री राम ने कहा, हे देवी, आपने धर्म को निभाया, चेताया और चेतनाओं को जागृत किया। आप रावण की बहन होकर भी उसके पाप में सहभागी नहीं रहीं। आप नारी धर्म की आदर्श हैं। और उस क्षण मंदोदरी ने रावण को मन ही मन क्षमा किया, एक बहन की तरह। यही इस कथा का सत्य है, एक बहन की पुकार, एक चेतना की व्यथा और एक स्त्री की आत्मिक पीड़ा जो युगों तक धर्म के इतिहास में अंकित हो गई। यह कथा कोई प्रमाणित इतिहास नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं, मौखिक परंपराओं, आत्मिक प्रतीकों और गहन संकेतों से बुना हुआ वह अध्याय है जिसे केवल श्रद्धा, विश्वास और विवेक से ही समझा जा सकता है। और प्रिय दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि मंदोदरी की उस मौन पीड़ा को आपने अपने भीतर अनुभव किया हो, यदि कहीं एक क्षण को भी आपकी आत्मा ने उस स्त्री की उस अनकही व्यथा को सुना हो जो युगों तक केवल सहती रही पर बोल नहीं सकी, तो मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं, इस पवित्र प्रयास को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। यह प्रयास केवल एक कहानी कहने का माध्यम नहीं है, यह उन छिपे हुए सत्य को उजागर करने का यज्ञ है जिन्हें समय और सत्ता ने जानबूझकर विस्मृत कर दिया। और यदि आज भी हम मौन रह गए तो वे पीड़ाएं, वे चेतनाएं, वे अनकही पुकारें फिर से इतिहास के किसी गुमनाम पन्ने में सिसकती रह जाएंगी। हमारा यह YouTube चैनल गुप्त विद्या एक माध्यम है उस अलौकिक को प्रकट करने का जो केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में भी विद्यमान है। यहाँ हर कथा केवल शब्द नहीं होती, वह एक गूढ़ रहस्य होती है, एक ऐसा आत्मिक सत्य जो केवल कानों से नहीं आत्मा से सुना जाता है, जिसे केवल स्मृति में नहीं चेतना में उतारा जाता है। इसलिए यदि आपके भीतर धर्म के लिए प्रेम है, यदि सत्य की खोज में आपके कदम रुके नहीं हैं, यदि श्रद्धा की ज्वाला अभी भी आपकी आंखों में चमकती है, तो इस प्रयास को अंगीकार कीजिए। गुप्त विद्या को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली ऐसी ही कोई गूढ़ कथा प्रकट हो तो वह सबसे पहले आपके द्वार तक पहुंचे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वह केवल एक घंटी नहीं, वह चेतना का आह्वान है। और यदि आपको यह कथा सत्य प्रतीत हुई हो, यदि आपने भी महसूस किया हो कि धर्म, श्रद्धा और आत्मबल का यह दीपक हर घर में जलना चाहिए, तो इसे अन्य साधक जनों के साथ अवश्य साझा करें। जिस क्षण आप सत्य का दीप जलाते हैं, उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में धर्म की एक नवीन आभा फैलती है। और यही प्रयास है इस यात्रा का। जय श्री राम। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।